नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक कहावत है कि विनाश और विकास साथ साथ चलता है। डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन गोज हैंड इन हैंड। उदाहरण के तौर पे जैसे ही रोड एक्सपैंड करते हैं, पेड़ कटते हैं, तो कहीं ना कहीं पेड़ कटनों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं ना कहीं हमें बेसिक राइज इन टेम्परेचर दिख रहा है। उसी प्रकार से भारतीय वायुसेना में भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोज आधुनिक टेक्नोलॉजी हो रही है, लेकिन डाउन साइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज भी हो रहा है, डाउन साइजिंग ऑफ ऑफिसर्स भी हो रहा है, डाउन साइजिंग ऑफ सोल्जर्स भी हो रहा है। अग्निवीर स्कीम के तहत हमने देख लिया कि 4 साल का टेन्योर कर दिया और कहीं ना कहीं एयरमेंस की डाउन साइजिंग कर दी, क्योंकि 25% रिटेन करेंगे, 75% बाहर चले जाएंगे। वो बात अलग है कि भारतीय वायुसेना उनकी प्लेसमेंट्स कर रहा है और उनकी जॉब सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा है, लेकिन कहने का फर्ज यह है, कहने का मतलब यह है कि एयरफोर्स में एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ डाउन साइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज हो रहा है। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि क्या भारतीय वायुसेना में परमानेंट कमीशन खत्म हो रहा है? इज एयरफोर्स हेडिंग टूवर्ड्स शॉर्ट सर्विस कमीशन ओनली? डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो को खत्म होने के बाद, वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी नज़र में एयरफोर्स में क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन ही इंप्लीमेंट होगी और परमानेंट कमीशन खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय वायुसेना में 2 तरीके की कमीशनिंग है। कमीशनिंग यानी कि जॉब टेन्योर। एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये वो टेन्योर है जहां पे जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, जिस दिन आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिल जाती है, उस दिन से आप 10 साल भारतीय वायुसेना के साथ गुजारते हैं। 4 साल और एक्सटेंशन मिल जाता है, 14 साल, और 14 साल के बाद आप भारतीय वायुसेना को नमस्कार कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन वो कमीशन है जहां पे टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट यू कैन सर्व, और मिनिमम 20 साल सर्विस के बाद आप पेंशनेबल भी हो जाते हैं। अब परमानेंट कमीशन में आमतौर पे एज ऑफ रिटायरमेंट जो होती है वो 60 साल की होती है, और रिटायरमेंट के बाद आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी कि पेंशन मिलती है। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन में किसी प्रकार के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते आपको। हां, आप भारतीय वायुसेना के एक रैंक होल्डर होते हैं और रैंक्स नेवर रिटायर, लेकिन इसके अलावा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं होते। अब भारतीय वायुसेना में अफसर बनने के लिए 3 एंट्रीज, बड़ी जानी मानी एंट्रीज हैं। पहली है एनडीए, दूसरी है सीडीएस, एनडीए है 10+2 के बाद, दूसरी है सीडीएस जो ग्रेजुएशन के बाद है, और तीसरी है एफकैट जो ग्रेजुएशन में 60% लाए हैं उनके लिए ये एंट्री है। इन तीनों एंट्रीज के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स में, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जा सकते हैं। लेकिन 8 अक्टूबर 2022 को एक नई डिवीजन भारतीय वायुसेना में, एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम बोला गया वेपन सिस्टम ब्रांच। अब वेपन सिस्टम ब्रांच आने के बाद जैसे ही एफकैट का फॉर्म आया, वहां पे कुछ मेजर चेंजेस दिखे। चेंज नंबर 1, एफकैट में वेपन सिस्टम ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दिया। चेंज नंबर 2, एफकैट ने परमानेंट कमीशन सारी एंट्रीज के लिए हटा दिया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इससे पहले एफकैट का कोई भी फॉर्म उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन थी, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में परमानेंट कमीशन भी था, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी था। लेकिन इस बार जैसे ही वेपन सिस्टम ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई, वैसे ही पूरी की पूरी एंट्रीज जो एफकैट के थ्रू थी वो हटा दी गई। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 3 सालों में एक चीज और देखी गई कि हर बार सीडीएस की सीट्स को रिड्यूस करते चले गए। 3 साल पहले लगभग 700 सीटें आती थी सीडीएस के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू। फिर
रिड्यूस की गई, फिर रिड्यूस की गई, फिर रिड्यूस की गई, और आज की तारीख में 395 सीट्स हैं। जब नंबर ऑफ सीट्स ही एग्जाम में रिड्यूस कर दी तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की सीट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली गई। डिफेंस एस्पिरेंट्स हमारा एक जो हमारा देश है, उस देश में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम और लोग बहुत ज्यादा हैं। इसके चलते एक मेजर शिफ्ट भारतीय वायुसेना ने किया कि एफकैट एंट्री से परमानेंट कमीशन हटा दिया। दूसरा मेजर चेंज किया कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से सीट कम कर दी। तीसरा चेंज किया वो ये था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आज तक मतलब 2 साल, 1.5 साल पहले तक हमेशा जो सीट्स जो एनडीए के थ्रू भारतीय वायुसेना ज्वाइन करता था वो फ्लाइंग ब्रांच ही ज्वाइन करता था। लेकिन अब नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच भी है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल भी है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भी है, और आने वाले समय पे हो सकता है कि वेपन सिस्टम ब्रांच भी इंट्रोड्यूस हो जाए। यानी कि मेजर चेंजेस इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी लास्ट ईयर ये बोला था कि हम डेवलपमेंट में जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, और टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है हमें डाउनसाइजिंग करना पड़े, जो कि अब एविडेंट हो रहा है विथ एफकैट 1 2023। दिस इज फॉर श्योर कि अब आने वाले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में किसी प्रकार की कोई भी परमानेंट कमीशन की सीट्स नहीं रहेंगी। पर क्या यही प्रोसेस बाकी एंट्रीज के लिए भी होगा? एक न्यूज और आई है जिसकी अभी पुष्टि नहीं है। मैं खुद बीइंग एन यूट्यूबर ये बोलूंगा कि अभी इस बात पे बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है। बात यह है कि जब आप जेसीओ रैंक पे पहुंच जाते हो, जब आप वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर की रैंक पे पहुंच जाते हो, तो आपको बेस्ड ऑन योर सर्विस कि इतने सालों की सर्विस हो गई है, ऑनररी कमीशन दिया जाता है। ऑनररी कमीशन पे आप ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हो। ये उन लोगों के लिए होता है जो वारंट ऑफिसर्स, मास्टर वारंट ऑफिसर्स, जो एयरमैन्स की रैंक होती है। जब आप टॉप एयरमैन की रैंक अचीव कर लेते हैं तो आप जेसीओ कहलाते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। फौज में ऊपर अधिकारी है, अधिकारी के नीचे जवान है, और बीच में जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। अब जेसीओज को भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना ऑनररी ऑफिसर की रैंक ऑफर करता था। एक बार ऑनररी रैंक ऑफर कर देता था तो फिर आपको सारे वही बेनिफिट्स जो ऑफिसर्स को मिलते हैं वो आपको भी मिलने लग जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक, ऑनररी जो ऑफिसर की रैंक है, वो भी एयरफोर्स खत्म कर रहा है। दैट मीन्स भारतीय वायुसेना इज रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ बाय 35%। देखिए, ये अलग अलग आर्टिकल्स से मैंने निकाला है और ये एविडेंट है क्योंकि सीडीएस में भी 35% सीटें कम हो गई हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन इज गोइंग हैंड इन हैंड। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपकी विचारधारा जानना चाहता हूं कि बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी नजर में भारतीय वायुसेना का ये स्टेप जो परमानेंट कमीशन हटाने का है एफकैट एंट्रीज से, क्या आने वाले समय पे ये चीज सीडीएस में भी देखने को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।